माधव के पिता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर? मैं बैठा तो हूँ यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी, मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी? जवाब में माधव ने कहा, बच्चा हो गया, ते क्या करेंगे? हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माधव बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा। भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिन मांगे घर में ही चीजें देकर जाएंगे। वैसे घीसू के गांव के मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। घीसू के साथ यही चीज सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो न तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था और न ही अपना फायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए कभी तो 3-4 गुना ज्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। घीसू को इसी बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके भी फटेहाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था और अपनी जिंदगी को मजे से जीता था। उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है कि घीसू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। घीसू और माधव को भूख इतनी लगी थी कि वो गर्म गर्म आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गर्म गर्म आलू को निगलकर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज्यादा गर्म आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज थी, इसलिए दोनों में से कोई रुका नहीं। आलू खाते हुए ही घीसू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भरकर घी में तली हुई पुड़िया, कचौड़ियाँ और दूसरे व्यंजन खाने को मिली थी, वैसे दोबारा कभी नहीं मिला। ये सब सोचकर घीसू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब घीसू और उसके बेटे ने हाथ धोया और दोनों सो गए। उधर बुधिया अभी भी दर्द से करहा ही रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की भी मौत हो गई थी। माधव भागते हुए अपने पिता के पास गया और उसे बुधिया का हाल सुनाया। ये बताते हुए माधव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए घीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़ते हुए आ गए।